हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टैरोट से। क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर कि आपके जीवन में ऐसा क्या घट रहा है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसयूज ऑफ पावर। देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना, किसी ने अपने पावर का बहुत मिसयूज किया है। मिसयूज, जिसने भी आपके लाइफ में अपने पावर को मिसयूज करके आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर रहा है कोई भी ऐसा इंसान, उसके जीवन में बहुत बड़ा टावर आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा झुकाना, बहुत ज़्यादा अपने पैरों में डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने चोट पहुंचाई है। ये कोई भी इंसान हो सकता है जहां पे इसने अपने पावर का मिसयूज किया है। इसे पता था आप एक डिवाइन बीइंग है और बहुत ही सच्चे और सीधे इंसान है, लेकिन फिर भी ये इसी सच्चाई, इसी सफाई, इसी भोलेपन का फायदा उठा के किसी ने अपने पावर का मिसयूज किया है। जैसे उसके साथ क्या होने वाला है, बहुत बड़ा कर्मा उसके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। जैसे भस्मासुर ने अपने पावर का मिसयूज जब किया तो उसका अंत हुआ, ठीक ऐसा ही कोई है आपके जीवन में। लिसन टू योर वॉइस। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। इनर वॉइस आपकी क्या कहती है। इस इंसान के साथ आपको, देखिए, किसी भी ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं रहना है, या फिर किसी भी ऐसे इंसान जो आपके ऊपर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है अपने लिए, अपनी इनर वॉइस की सुनना है कि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन पावर आपको क्या गाइड कर रही है। क्या आपको ऐसे ही जिंदगी में पड़े रहना है, या फिर अपने लिए स्टैंड लेना है। जो आपके साथ गलत हो रहा उसकी आवाज उठानी है। डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ पे बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग मुझे आती हुई दिख रही है। आपके परेशानियों का हल होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी ऐसे इंसान के जीवन में टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है, हिट करने वाला, एक कर्मा भी बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में जबरदस्त जिसने भी आपको यहाँ पे ना मिसयूज अपने पावर का किया है, तो यहाँ पे बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि उसको बहुत जबरदस्त कर्मा मिलने वाला है। एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। मेजर चेंजेस, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो, सामने से आपको दिख सकता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, लेकिन एंड इसकी बहुत ही ज्यादा पीसफुल होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ लाइफ लेसन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पे आपके जीवन में ये चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिवाइन का फैसला है। और जिन चीजों का अभाव आपके जीवन में रहा है, बहुत सारी चीजें, अब ना आप ऐसे रहेंगे ना आपकी परिस्थिति ऐसी रहेगी। बहुत सारे एक मेजर चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉयर यहाँ पे बोला जाता है, शंकर जी को लोग मानते हैं। एक्चुअल में तो शंकर जी डिस्ट्रॉयर है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं। विनाशकारी तो शक्तियां होती हैं, शिव कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर की एनर्जी आई है। किसके लिए? जिसने आपको दुख दिया, परेशान किया, अपने पावर का मिसयूज किया। तो डिवाइन टाइमिंग आज आ चुका है। उसके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आपके जीवन में बहुत सारे मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। श्री गणेशा जी का आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। एक फ्रेश स्टार्ट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कहीं पे
कोई रिलेशन है, कुछ है, अगर वहाँ पे आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, या रिलेशन है या जॉब करियर कुछ भी है, किसी से लड़ाई झगड़े हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ज़्यादातर तो मुझे रिलेशन लग रहा है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कुछ भी है, अगर यहाँ पे आप बहुत पेन फील कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है एम्ब्रेस, यहाँ पे बोला एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, आपको एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, हील करके आपको न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, उस रिलेशन को छोड़ देना है आपको, जहाँ पे आप बहुत दुखी हैं, एक दिन भी आप अपने सुख का नहीं जी पा रहे, तो गणेश जी के तरफ से ये आपको आ रहा है कि ये आपका कार्मिक हो सकता है, कार्मिक बैगेजेस यहाँ पे खत्म करके इस इंसान से आपको छूटना है और फ्रेश स्टार्ट करना है अपने जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सैक्रिफाइस, हलाहल पॉइजन, ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने जहर का घूंट भी पिया है अपने लाइफ में, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, ऐसे गद्दार आपके जीवन में बैठे हैं, ऐसे धोखेबाज आपके जीवन में बैठे हैं, इनके हिस्से का दुख दर्द आपने सहा, इनके हिस्से का जो भी बुरी चीजें थी आपने अपने ऊपर ली, सैक्रिफाइस किया अपने जिंदगी में, तो आपको बोला जा रहा है सैक्रिफाइस वहां की जाती है जहां कदर हो, जहां पे कदर ही ना हो क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो। हलाहल विष आपने पिया, आपकी कदर हुई नहीं हुई, तो अभी सैक्रिफाइस करना बंद करो। यहाँ पे एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस बोला जा रहा है, आप यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। उसमें मूवमेंट देखिए, कोई ऐसा प्लान आपका है जहां पे वो स्टक सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ग्रोथ पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप उस प्लान को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वहां पे आपकी सक्सेस स्टक है। तो आपको बोला जा रहा है प्रॉपर तरीके से उसको आपको करने की जरूरत है ताकि आपको सक्सेस मिल सके। चूज द राइट पाथ। अगर आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, शायद वो आपके लिए राइट पाथ नहीं है, तो ईश्वर बोल रहे हैं क्रॉस रोड पे हैं आप। यहाँ पे आपको दो रास्ते नजर आ रहे, डुअलिटी में आप फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चूज द राइट पाथ, यानी कोई इल्यूजन है आपके जीवन में जहां पे दो रास्तों में से आप चुन नहीं पा रहे कि आपको किधर जाना है, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको इस इल्यूजन से निकल करके प्रैक्टिकल होके एक राइट पाथ को चुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। से नो, रिलीज बर्डन, यहाँ पे बोला जा रहा है ओवर बर्डन, आप बहुत ज्यादा बर्डन अपने लिए, यहाँ पे सैक्रिफाइस का भी कार्ड आया था, बहुत ज्यादा अपने सिर पे दूसरे लोगों का बर्डन लेते जा रहे हैं, तो ईश्वर आपको मना कर रहे हैं कि से नो। जो लोग जबरदस्ती आपके ऊपर अपना बर्डन थोप रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज करके, आपको जितनी क्षमता है उससे ज्यादा अगर आपसे वर्क करवा रहे हैं या आपको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं कि से नो बोलना आपको सीखना है और उस बर्डन को उतार के फेंक देना है। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए मैसेजेस निकल के आए हैं, गाइडेंस भी निकल के आई है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये सारे मैसेजेस क्यों आए हैं। कोई यहाँ पे अपने ही किए हुए कर्मों को बहुत जबरदस्त उसके सर पे कुछ ऐसा फटने वाला है कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा। देखिए, किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती करने के बाद किसी को होश आ रहा है धीरे धीरे कि आपको बहुत हल्के में किसी ने लिया था, बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके ऊपर बर्डन डाल रहा था कोई, अपने पावर का मिसयूज कर रहा था कोई, तो ईश्वर आपको सिखा रहा है, किसी ने आपको क्रॉस रोड पे ला दिया। तो अभी डिवाइन टाइमिंग है भाई, यहाँ पे आया भी हुआ है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। किसके लिए? क्योंकि किसी को ऐसा होश आ रहा है धीरे धीरे कि टक्कर किसी इंसान से नहीं ली है, हैवान से हुई है इसकी टक्कर, अपनी करनी का फल मिल रहा है किसी ने आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए कार्ड से देखते हैं, वाइब्रेशन आ जाते पहले। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है,
कहीं ये आपकी जॉब करियर में हो सकता है, कोई आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहां पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है। आपकी सैलरी यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ती हुई मुझे लग रही है। और यहाँ पे या तो बिजनेस में आपका बिजनेस मुझे बूम करता हुआ दिख रहा। अगर कुछ आपने काम शुरू किया है और वो चीजें स्टक थी तो वहां पे न्यू न्यू लीव्स निकल रही। इस वॉन्ट में आप देख सकते हैं, ये सूखा हुआ वॉन्ट है, इसमें न्यू न्यू लीव निकल रही है, लीव्स। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो चीजें स्टक थी वो फिर से चल पड़ी है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। किसी ने आपके जॉब करियर में कुछ तो ऐसा नेगेटिविटी इविल स्पेल किया था जहां पे आपके घर में अर्निंग जो आती है वो स्टक था। किसी ने आपके पैसे पे, धन पे स्टक किया था। जजमेंट आया है भाई। जितने भी सैक्रिफाइसेस आपने किए अपनी जिंदगी में, जहर का घूंट पिया है, तो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपको जीवन में जस्टिस मिलने जा रहा है। जिस किसी ने आपके साथ मिसयूज, अपने पावर का मिसयूज किया, यानी आपके ऊपर इविल स्पेल्स वगैरह किए हैं और आपके लिए कॉफिन मैनिफेस्ट किया है, वहां पे अब इस इंसान को धीरे धीरे होश आ रहा है कि टक्कर किसी इंसान से नहीं हुई, आपके साथ डिवाइन पावर्स है और अपने ही भेजे हुए इविल जो इन्होंने आपके ऊपर इविल स्पेल्स जो किए थे, ये उन्हीं के तरफ लौट गए हैं और अब टक्कर इनकी अपने ही भेजे हुए इविल सोल्स के साथ हो रही है। आप यहाँ पे निकल चुके हैं क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आया है और जस्टिस, जजमेंट और डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। ये जो आपके तरफ से ये इविल एनर्जी जो बैकफायर हुई है, ये अब इनकी टक्कर उस इविल सोल से चल रही है, हैवानों से चल रही है। अगर मैं बोलूं तो कुछ बहुत ही जबरदस्त चीजें इन्होंने आपके ऊपर स्पेल करके भेजी थी, तो अब ये उससे डील कर रहे हैं। आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे आपके लाइफ में पैसे, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड भी है क्योंकि जितना भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ ना, अभी यहाँ पे आपके लिए ईश्वर ने, एंजल्स का फरमान है कि अब आपके लाइफ में जितना बुरा होना था हो चुका। ये सारी चीजें जिसने आपके जीवन में की है, अब उन्हीं इविल सोल से, उन्हीं हैवानों से इसकी टक्कर हो चुकी है। द हायरोफेंट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देखिए, आप बहुत जल्दी किसी गुरु मेंटोर से मिलने वाले हैं, जिससे ये आपके जीवन में, ये भी एक जजमेंट का ही पार्ट है कि अभी आप इन सब झमेलों से निकाल के ईश्वर आपको वहां ले जा रहे हैं जो आपकी ख्वाहिश थी कभी। यहाँ पे आप किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से मिल सकते हैं, गुरु मेंटोर से मिल सकते हैं, जिनसे आपको सोल की नॉलेज मिलेगी। और ये इस इंसान से आपको अपना एक राइट पाथ, जो यहाँ पे बोला गया है, चूज द राइट पाथ, यानी क्रॉस रोड पे नहीं रहना है अभी आप। अब ये एक कोई गुरु मेंटोर आपको ऐसा मिल सकते हैं जो आपको आपका सही रास्ता दिखाएंगे कि जिस रास्ते पे जाके जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सब से आप बाहर निकलेंगे। आपको सही नॉलेज मिलेगी और इस नॉलेज से आपके दुखों में बहुत कमी आएगी, दुख दर्द से आप बाहर निकल जाएंगे। गुरु की ब्लेसिंग यहां पे मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहां पे अब ईश्वर आपको एक ऐसा इंसान बना रहे, से नो, इसीलिए बोला गया है कि कोई आपको ना बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेके और आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशराइज आपको कर रहा था, बहुत सारे बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ईश्वर ने जो आपको सिखाया है, जो ईश्वर चाहते हैं कि आप कैसे बने, से नो। अगर आप नहीं कर सकते तो नो। देखिए, कोई आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो नो नहीं बोलते हैं, जो भी आपके ऊपर थोपा जाता है आप सब कुछ ले लेते। क्यों? ये ईश्वर खुद आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि ओवरबर्डन है आप इस समय अगर, तो ईश्वर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं। वो आपकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं कि नो बोलो और बर्डन रिलीज करो। और वाकई में ये आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर बर्डन की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। जितने भी आप प्रॉब्लम्स इस एनर्जी में रह के आपने बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, लोगों की बहुत सारी गलत चीजें आपने झेली हैं, तो यहाँ पे अभी ईश्वर आपको क्वीन ऑफ, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके जा रहे हैं एक, और यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है माँ आदिशक्ति की आपको। उन्होंने आपकी एनर्जी को ऐसा शिफ्ट किया कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं। पहली बात, अभी आप किसी की बात नहीं सुन रहे, एक डिफेंसिव नेचर है, आपने अपने चारों तरफ
अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है। अब आप किसी के भी नॉनसेंस को नहीं सुनने वाले। ये ईश्वर देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है इनकी आपके ऊपर कि आपकी एनर्जी को ही यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि आप ना शिव भक्त हो सकते हैं और बड़े ही दीनहीन यानी बहुत सीधे सच्चे मासूम हैं। इसीलिए आपको ओवरबर्डन लोग, जितना ही आप लोगों की हेल्प करते जाते हैं उतना ही लोग आपके सर पे बर्डन डालते जाते हैं। आपका बर्डन देख के देखिए भोलेनाथ में भी स्टॉप करने के लिए अपना साइन दे दिया उन्होंने, रुको, यानी कि ईश्वर को भी गुस्सा आ रहा है। इतना भी सीधा इतना भी भोला क्या बनना, तो आपकी नेचर ही है ये, तो वो आपको आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सके, गलत को गलत बोल सके, ना बोलना सीखना होगा। तो आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, अपने लिए स्टैंड लिया है कि अब आप किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब आप जो भी आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश करेगा आप उसे ललकारने वाले हैं कि भाई मैं भी नहीं करने वाला, मैं भी नहीं करने वाली, मैं जितना कर सकता हूं कर सकती हूं उतना करूंगा या करूंगी। आप इस एनर्जी में आ रहे और ये देख के बहुतों को यहाँ पे बड़ा भारी शौक लगने वाला है। अब किसी को होश आ रहा है, देखिए आपके ऊपर मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय तक किसी ने ऐसा इविल स्पेल आपके ऊपर किया था, आपसे सिर्फ काम करवाने के लिए, स्लेव, कि आप उनकी बात मानते रहे। कुछ एडिबल चीजों में आपको कुछ खिलाया गया था ताकि आप उनकी बात मानते रहें, जो वो कहे वो करते रहें, कभी भी मुंह ना खोलें, जैसे वो रखे वैसे आप पड़े रहें। तो यहाँ से ईश्वर ने आपको ये एक बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई स्पेल था जो यहाँ पे तोड़ा गया है, तोड़ दिया है ईश्वर ने, और आपको यहाँ से निकाल के क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके आए हैं। और ये देख के तो भाई बहुतों के हालत, ये बैकफायर, मैंने पहले ही बोला था कि 10 ऑफ सोर्ड्स जो इन्होंने आपकी तरफ किया, इन्हीं इविल स्पेल्स, इन्हीं इविल एनर्जीज से, और इन्हीं जो एक ये जो एनर्जीज है ना, ये हैवान की तरह, ये जो इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी ना, अब इनकी टक्कर इंसान से नहीं है, हैवानों से हो चुकी है। अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। देखिए इन्होंने जो आपकी तरफ भेजा था ना, आप प्रोटेक्टेड हो गए, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और ये स्पेल इन्हीं की तरफ गया और इनकी टक्कर, हैवान, शैतान, कुछ भी बोलूं, जो इन्होंने आपकी तरफ भेजा था, अब इनकी टक्कर इनके भेजे हुए इविल स्पेल से ही हो चुकी है। जितनी भी इविल सोल्स थी, अब उन सब की टक्कर आपके शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से चल रही है। ये धराशायी हो गए, लड़ नहीं पा रहे हैं। कोई इविल एनर्जी से लड़ थोड़ी सकता है। कोशिश इन्होंने की है, कॉफिन में जाने का इनका टाइम आ गया, आपको ये भेजना चाहते थे, कॉफिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अब इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, धराशायी हुए पड़े हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एक अजीब सा इनके ऊपर ना एक अजीब सा इविल अटैक, इविल सोल्स का अटैक हुआ है, जहां पे बुरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, और ये अब बढ़ रहे हैं कॉफिन की तरफ। माय गॉड, बहुत ही यहाँ पे हैवी एनर्जीज हैं। तो अब इन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है, अपनी करनी का फल मिल रहा है इनको, जो इन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए माँ काली और हनुमान जी की ब्लेसिंग बहुत जबरदस्त है। जहां हनुमान जी रहे, माँ काली रहे, वहां इविल सोल क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो इन्हीं लोगों ने और 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उन्हीं की तरफ फेंक दिया, और अब इनका ये हाल हुआ पड़ा है। तो अब इन्हें, अब किसी को, यानी जो आपसे नफरत करते थे, जिन्होंने आपके ऊपर ये सारी चीजें की थी, अब इनको धीरे धीरे होश आ रहा है कि टक्कर किसी इंसान से नहीं, हैवान से हुई है। अपनी करनी का फल ये लोग भुगत रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अब इस इविल स्पेल को टाला भी नहीं जा सकता। तो इन्होंने आपको टारगेट किया था, पर इविल सोल्स ने इनको टारगेट कर दिया। आपको यहाँ ईश्वर ने एन मौके पे एक भंवर से बाहर निकाल लिया। अगर मैं बोलूं तो एक भंवर में आप गोते खा रहे थे, वहां से आपको निकाला गया, आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ पे आपके सपनों को इन्होंने तोड़ा था ना, तो ये इविल स्पेल्स इन्हीं को तोड़ रही, इनके सपनों को तोड़ रही। इनके जीवन में ना बहुत एक भूकंप जैसी स्थिति है, हर चीज इनकी ना ऐसी नेगेटिव चल रही है, क्योंकि इनके जीवन में वही चीजें इन्हें लौट के मिल रही है। देखिए जो ये आपको देना चाहते थे, 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसी एनर्जी में कुछ ना करते हुए भी गिल्ट फील करो,
रोते रहो, खुद को विक्टिम समझो, कुछ भी नहीं किया है तो भी एक डार्क एनर्जी में रहो, आइसोलेशन में रहो, गिल्ट फील करते रहो, ऐसी एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। आज ये खुद यहीं पे उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिनिया, नाइटमेयर्स इन्हें आ रहे, स्लीपलेस नाइट्स इनकी हैं। तो जो आपको देना चाह रहे थे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आज ये उन्हीं हैवानों, उन्हीं शैतानों का सामना ये कर रहे हैं। और अब इनसे ये चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। अभी अपने गलती का एहसास हो रहा है, सर पकड़ के बैठे हैं, गिल्ट फील हो रहा है। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इन्हें मिलेगा लौट के। इन्होंने तो सोचा था हम आराम से मुंह छुपा के निकल जाएंगे गलत करके, पर इन्हें शायद कर्मा पे बिलीव नहीं था कि कर्मा लौट के आता जरूर है। हो सकता है कभी देर हो जाए, लेकिन कर्मा लौटता जरूर है, किसी को नहीं छोड़ता। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों को कर्मा फेस करना पड़ा है। तो आज यकीन हो रहा है कि कर्मा भी कुछ होता है। अभी रोने से क्या होगा, अपने ही करनी का फल ये लोग भुगत रहे हैं, ये जो भी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं, 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पे मुझे 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। 999999 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर तो आपको गूगल कर लेना है। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 5th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे 40, 44, 41, 50, 55, 59 और 25, 27 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 10, 20, 5, 9, 12, 11, 19, 24 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम एक एंजल्स गाइडेंस या एंजल्स आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। थैंक यू एंजल्स। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ ऐसे धूर्त लोग हैं आपके आसपास कि आपकी बातों का दो दो मतलब निकालते हैं। या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं किसी से, तो आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप जिससे भी कम्युनिकेट करें, जो भी बात करें तो क्लियर, एकदम क्लियरली करें, या फिर आप उसे रिटर्न में लें, क्योंकि आपकी बातों का बतंगड़ बनाया जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ भी बात आप कहते हैं तो उसे पलट दिया जाता है। ऐसे धूर्त लोग आपकी लाइफ में हैं जो बात आपसे कुछ करते हैं और बाद में उन बातों को पलट देते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जिससे भी कम्युनिकेट करें तो या तो फिर आप अपने फोन में उसको सेव करके रखें, या तो फिर आप लिख करके उनसे लें, ताकि आपको यहाँ पे बेवकूफ ना बनाया जा सके। ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन आपको बोला जा रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे भी आया था, इस जब हम ऑरेकल से रीडिंग कर रहे थे तो यहाँ पे आया था लिसन टू योर इनर वॉइस। तो ये वही चीज है, आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। क्रॉस रोड पे नहीं जाना है। अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है वो चीजें आपको सुननी है। आस्क योर एंजल्स, जहां भी आपको लगता है कि आप कहीं दो राहें पे पहुंच गए हैं, आप अच्छी तरीके से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एंजल्स से पूछना है। मेडिटेशन की स्टेज में आप पूछ सकते हैं, आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं, आपको चैनल मैसेजेस चैनलिंग कर सकते हैं, या फिर एंजल्स का अपना तरीका होता है, आपको ड्रीम्स में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। चलिए देख लेते हैं क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए निकलते हैं।
के एम आर टी एस सी। तो यहाँ पे आपका नेम इनिशियल्स है KMRTSC। तो ये आपके नेम इनिशियल्स है। यहाँ पे कोई किलोमीटर देख रहा है कि कितने किलोमीटर है, कुछ बात हो रही है, आरसी की बात हो रही है, कोई गाड़ी की आरसी वगैरह है। कोई किसी से आरसी मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है कुछ। कुछ बातें हो रही है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। कोई एमआर हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहे हैं। तो कोई किसी को रुपीस ट्रांसफर कर रहे हैं या रुपीस की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। और अब हम देखते हैं कुछ नेम। तो यहाँ पे कुलदीप किसी का नाम हो सकता है, कुलदीप। और किसी का नाम मनोज। यहाँ पे रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश। और तुषार किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे संगीता किसी का नाम निकल के आ रहा है, संगीता। शिविका, शिवा, यहाँ पे शिवम। और चित्रा किसी का नाम हो सकता है, चारू किसी का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नेम है। और अब हम कुछ अगर प्लेसेस के नेम आते हैं वो भी देख लेते हैं। रामपुर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, रामपुर कोई जगह हो सकती है। और कोलकाता निकल के आ रहा है। शिमला, और शिमला, कोलकाता, रामपुर, रतलाम यहाँ पे निकल के आ रहा। कोई यहाँ से रीडिंग देख रहे हो सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।